सद्गुरु ओशो कहते हैं, कबीर साहिब जीवन के लिए बड़ा गहरा सूत्र हो सकते हैं। इसे तो पहले स्मरण में ले लें। इसलिए कबीर साहिब को मैं अनूठा कहता हूँ। महावीर सम्राट के बेटे हैं। कृष्ण भी, राम भी, बुद्ध भी, वे सब महलों से आए हैं। कबीर बिल्कुल सड़क से आए हैं। महलों से उनका कोई भी नाता नहीं है। कबीर अनूठे हैं और प्रत्येक के लिए उनके द्वारा आशा का द्वार खुलता है, क्योंकि कबीर से ज्यादा साधारण आदमी खोजना कठिन है। और अगर कबीर पहुंच सकते हैं तो सभी पहुंच सकते हैं। कबीर निपट गंवार हैं, इसलिए गंवार के लिए भी आशा है। वे पढ़े लिखे हैं, इसलिए पढ़े लिखे होने से सत्य का कोई भी संबंध नहीं है। जाति पांति का कुछ ठिकाना नहीं कबीर की। शायद मुसलमान के घर पैदा हुए, हिंदू के घर बड़े हुए, इसलिए जाति पांति से परमात्मा का कुछ लेना देना नहीं है। कबीर जीवन भर गृहस्थ रहे, जुलाहे बुनते रहे, कपड़े और बेचते रहे, घर छोड़ हिमालय नहीं गए। इसलिए घर पर भी परमात्मा आ सकता है, हिमालय जाना आवश्यक नहीं। कबीर ने कुछ भी न छोड़ा और सभी कुछ पा लिया, इसलिए छोड़ना पाने की शर्त नहीं हो सकती। और कबीर के जीवन में कोई भी विशिष्टता नहीं है, इसलिए विशिष्टता अहंकार का आभूषण होगी, आत्मा का सौंदर्य नहीं। कबीर ना धनी है, न ज्ञानी है, न समादृत है, न शिक्षित है, न सुसंस्कृत है। कबीर जैसा व्यक्ति अगर परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया तो तुम्हें भी निराश होने की कोई भी जरूरत नहीं। इसलिए कबीर में बड़ी आशा है। कबीर गरीब है और जान गए यह सत्य कि धन व्यर्थ है। कबीर के पास एक साधारण सी पत्नी है और जान गए कि सब राग रंग, सब वैभव विलास, सब सौंदर्य मन की ही कल्पना है। कबीर के पास बड़ी गहरी समझ चाहिए। बुद्ध के पास तो अनुभव से आ जाती है बात, कबीर को तो समझ से ही लानी पड़ेगी। गरीब का मुक्त होना अति कठिन है। कठिन इस लिहाज से कि उसे अनुभव की कमी बोध से पूरी करनी पड़ेगी, उसे अनुभव की कमी ध्यान से पूरी करनी पड़ेगी। अगर तुम्हारे पास भी सब हो जैसा बुद्ध के पास था तो तुम भी महल छोड़कर भाग जाओगे, क्योंकि कुछ और पाने को बचा नहीं। आशा टूटी, वासना गिरी, भविष्य में कुछ और है नहीं, वहां महल सूना हो गया। आदमी महत्वाकांक्षा में जीता है। महत्वाकांक्षा कल की और बड़ा होगा और बड़ा होगा और बड़ा होगा, दौड़ता रहता है। लेकिन आखिरी पड़ाव आ गया, अब कोई गति ना रही, छोड़ोगे नहीं तो क्या करोगे? तो महल या तो आत्मघात बन जाता है या आत्मक्रांति। पर कबीर के पास कोई महल नहीं है। बुद्ध बड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। जो भी श्रेष्ठतम ज्ञान था उपलब्ध, उसमें दीक्षित किए गए थे। शास्त्रों के ज्ञाता थे, शब्द के धनी थे, बुद्धि बड़ी प्रखर थी, सम्राट के बेटे थे, तो सब तरह से सुशिक्षा हुई थी। कबीर सड़क पर बड़े हुए। कबीर के माँ बाप का कोई पता नहीं। शायद कबीर नाजायज संतान हो, तो माँ ने उसे रास्ते के किनारे छोड़ दिया था बच्चे को पैदा होते ही। इसलिए माँ का कोई पता नहीं। कोई कुलीन घर से कबीर आए नहीं। सड़क पर ही पैदा हुए जैसे, सड़क पर ही बड़े हुए जैसे। जैसे भिखारी होना पहले दिन से ही भाग्य में लिखा था। यह भिखारी भी जान गया कि धन व्यर्थ है, तो तुम भी जान सकोगे। बुद्ध से आशा नहीं बंधती। बुद्ध की तुम पूजा कर सकते हो। फासला बड़ा है, लेकिन बुद्ध जैसा होना तुम्हें मुश्किल मालूम पड़ेगा। जन्मों जन्मों की यात्रा लगेगी, लेकिन कबीर और तुम में फासला जरा भी नहीं है। कबीर जिस सड़क पर खड़े हैं शायद तुमसे भी पीछे खड़े हैं, और अगर कबीर तुमसे भी पीछे खड़े होकर पहुंच गए तो तुम भी पहुंच सकते हो। कबीर जीवन के लिए बड़ा गहरा सूत्र हो सकते हैं। इसे तो पहले स्मरण में ले लें। इसलिए कबीर को मैं अनूठा कहता हूँ। महावीर सम्राट के बेटे हैं। कृष्ण भी, राम भी, बुद्ध भी, वे सब महलों से आए हैं। कबीर बिल्कुल सड़क से आए हैं। महलों से उनका कोई भी नाता नहीं है। कहा है कबीर ने कि कभी हाथ से कागज और स्याही छुई नहीं, मसी कागज छुओ ना हाथ। ऐसा अपढ़ आदमी जिसे दस्तखत करने भी नहीं आते, इसने परमात्मा के परम ज्ञान को पा लिया, बड़ा भरोसा बढ़ता है। तब इस दुनिया में अगर तुम वंचित हो तो अपने ही कारण वंचित हो, परिस्थिति को दोष मत देना।
जब भी परिस्थिति को दोष देने का मन में भाव उठे, कबीर का ध्यान करना। कम से कम माँ बाप का तो तुम्हें पता है, घर द्वार तो है, सड़क पर तो पैदा नहीं हुए, हस्ताक्षर तो कर ही लेते हो, थोड़ी बहुत शिक्षा हुई है, हिसाब किताब रख लेते हो, वेद कुरान गीता भी थोड़ी पढ़ी है, न सही बहुत बड़े पंडित, छोटे मोटे पंडित तो तुम भी हो ही। तो जब भी मन होने लगे परिस्थिति को दोष देने का कि पहुंच गए होंगे बुद्ध, सारी सुविधा थी उन्हें, मैं कैसे पहुंचूं, तब कबीर का ध्यान करना। बुद्ध के कारण जो असंतुलन पैदा हो जाता है कि लगता है हम न पहुंच सकेंगे, कबीर तराजू के पलड़े को जगह पर ले आते हैं। बुद्ध से ज्यादा कारगर है कबीर। बुद्ध थोड़े से लोगों के काम के हो सकते हैं, कबीर राजपथ है। बुद्ध का मार्ग बड़ा संकीर्ण है, उसमें थोड़े ही लोग पा सकेंगे, पहुंच सकेंगे। बुद्ध की भाषा भी उन्हीं की है, चुने हुए लोगों की। एक एक शब्द बहुमूल्य है, लेकिन एक एक शब्द सूक्ष्म है। कबीर की भाषा सबकी भाषा है, बेपढ़े लिखे आदमी की भाषा है। अगर तुम कबीर को न समझ पाए तो तुम कुछ भी न समझ पाओगे। कबीर को समझ लिया तो कुछ भी समझने को बचता नहीं। और कबीर को तुम जितना समझोगे उतना ही तुम पाओगे कि बुद्धत्व का कोई भी संबंध परिस्थिति से नहीं। बुद्धत्व तुम्हारी भीतर की अभिप्सा पर निर्भर है और कहीं भी घट सकता है। झोपड़े में, महल में, बाजार में, हिमालय पर, पढ़ी लिखी बुद्धि में, गैर पढ़ी लिखी बुद्धि में, गरीब को, अमीर को, पंडित को, अपढ़ को, कोई परिस्थिति का संबंध नहीं है। दोस्तों, ये वीडियो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।